हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे इरुटेरिया बिहार जो वस्तुनिष्ठ सम्मान अध्ययन का बुक है उसका द्वितीय संस्करण को देख रहे थे। उसी क्रम में हम लोग 5वां वीडियो तक देखे थे। आज बात करेंगे तो हमारा छठा वीडियो होगा। कौन सा? आज छठा वीडियो होगा और ये 5 सेट तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर एक बार देख लेंगे, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बिहार का छोटा जिला की बात करेंगे तो ये शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार के किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा AW। किसके अंतर्गत? AW के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा प्राप्त होता है। तो बात करेंगे हम सर्वाधिक वर्षा की बिहार में, तो वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। किसके कारण? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बलसूत्री मिट्टी की विस्तार की बात करेंगे तो ये आपको पाया जाता है दरभंगा और पूर्णिया। कहाँ पाया जाता है? दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। दरभंगा, पूर्णिया हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनपुन किस स्थान से गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो पुनपुन की बात करेंगे तो ये फतुहा से गंगा नदी में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करेंगे दक्षिण बिहार की तो ये सोन नदी हो जाएगी। कौन सी? सोन नदी हो जाएगी। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड की बात करेंगे तो ये कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है तेलहर कुंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो ये रोहतास जिले में होता है। कहाँ होता है? रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। तो बाण सागर जल विवाद की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये फतुहा में स्थित है। कहाँ? फतुहा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो बराबर की गुफाएं की बात करेंगे तो ये जहानाबाद में स्थित है। कहाँ? जहानाबाद में स्थित है बराबर की गुफाएं। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो लोकनायक के उपनाम से बात करेंगे तो ये जाना जाता है हमारा जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिहार में निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बिहार बंधु। कौन हो जाएगा? बिहार बंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था आपको इमदाद अली खान के द्वारा। किसकी स्थापना? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी इमदाद अली खान के द्वारा किया गया था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म की बात करेंगे तो कौन थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म की बात करेंगे तो ये कन्यादान थी। कौन थी? कन्यादान थी बिहार की पहली मैथिली फिल्म। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये हो जाएगा आपका A नंबर हो जाएगा 24, 20, 10 से 27, 31, 15 तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा शेखपुरा। कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। बात करेंगे हम 17वीं जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला विधायकों की संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26 थी महिला विधायकों की संख्या। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी। 7 निश्चय वन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये की गई थी 7 निश्चय वन की शुरुआत की बात करेंगे तो ये क्या गया था 2015 में ना। ये हमारा क्या गया था 2015 में, इसलिए हमारा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कब क्या गया था? 2015 में 7 निश्चय वन की शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल में निहित होती है उसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 154 अनुच्छेद में। किसमें? 154 अनुच्छेद में ये किया जाता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का निहित होता है। किसमें? ये
154 अनुच्छेद में, सॉरी 154 बोल रहे हैं, 55 लगा रहे हैं, 154 अनुच्छेद हो जाएगा, 155 नहीं 154 हो जाएगा, ठीक है, 154 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने की प्रावधान है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बैठक। कितना? 2 बैठक बुलाए जाने की प्रावधान है बिहार सरकार। बिहार ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने की प्रावधान है? सॉरी कि 4 वर्ष होगा, ठीक है ना, वो संसद सत्र बुलाने की 2 बार है ना, वो ध्यान में था हमको, 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, संसद सत्र 2 बार बुलाया जाता है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो बात करेंगे स्थानीय शासन को 1935 में राज्य सूची का विषय बनाया गया था। कब? राज्य सूची का विषय 1935 में बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। कब तक? 3 माह तक ये रोक के रख सकता है विधान परिषद साधारण विधेयक को। अगला प्रश्न होगा हमारा कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद में 1/6 यानी कि 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना? 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? यहाँ पे महागोविंद है, कट गया है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या है? महागोविंद है, महागोविंद के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको, किसका निर्माण किया गया था? राजगिरी का। किसका? राजगिरी का किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो ये राजगीर का किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो ये क्या था? शशांक ने। किसने किया था? शशांक ने कर दिया था। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम की बात करेंगे तो ये रखा था आपका अजीमाबाद। क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। औरंगजेब का जो पौत्र था अजीमाबाद रखा था। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक ने बनाया था? किस मुगल शासन के शासनकाल में बना था? तो ये बना था आपका जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में ये बनाया गया था। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद जुबैर। कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे। 1922-23 में ईस्वी में जो मुंगेर में आयोजित किसान सभा हुआ था उसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो मोहम्मद जुबैर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवारें फांदकर भागने में सफल रहे? तो ये हजारीबाग के, कहाँ के? हजारीबाग के जेल के दीवारें फांदने में सफल रहे। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो किस विषय के चित्रण की बात करेंगे तो ये बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण किया गया है। बिहार का सामान्य जनजीवन का चित्रण पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः रूप से किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये मजरूल हक ने किया था। किसने? मजरूल हक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस अपराधी जिला घोषित किया गया था? यानी कि असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? ये सारण को किया गया था। किसे? सारण को किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बात करेंगे श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये महेंद्र को भेजा था। किसको? महेंद्र को भेजा था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये आक्रमण का वर्णन किसने किया है? तो ये किया है आपका धर्म स्वामिनी, ठीक है। आक्रमण का वर्णन किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? ये किया गया है धर्म स्वामिनी ने किया है। हुमायूं ने समय बिहार का किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? बात करेंगे हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार की तो ये किसका था? अफगानियों का अधिकार था। किसका? अफगानियों का अधिकार था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया। ये कब दिया गया? तो आपको ये दिया गया 1580 ईस्वी में। कब? 1580 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी
फैक्ट्री स्थापित की, तो ये 1651 में, ठीक है, 1651 में। डच की बात करेंगे तो 1632 हो जाएगा, और अंग्रेजों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1651 में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो ये किया था आपको कानपुर के युद्ध में। किसमें? कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप में कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होता है आपको नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र नालंदा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। कौन सा था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। चौकीदारी कर के विरुद्ध का आंदोलन का हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला प्रश्न होगा हमारा कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? किस युद्ध के बाद हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका बक्सर के युद्ध के बाद। किसके? बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस जिला से प्राप्त हुआ है? क्षेत्रीय जिला से प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा आपका वैशाली एवं सारण से। कहाँ से? वैशाली एवं सारण एवं वैशाली से हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विदेह। कौन सा था? विदेह था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत तथा पुराणों, अगला प्रश्न है हमारा कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो सर्वप्रथम मिलता है बृहदत्त वंश का। किसका? महाभारत तथा पुराण में सर्वप्रथम मगध क्षेत्र में बृहदत्त वंश का उल्लेख मिलता है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा था? तो बिंबिसार की बात करेंगे तो ये 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पे बैठ चुका था। कितना? 15 वर्ष की आयु में। इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है, 50वां प्रश्न एवं आखिरी प्रश्न होगा कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये हो जाएगा हमारा प्राच्य प्रांत की। किसकी? प्राच्य प्रांत की राजधानी तो थी, ये कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए इसी के साथ हमारा ये छठा सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 7वां सेट के साथ। जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए होंगे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। चलिए धन्यवाद सभी को।